मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ठीक, ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात नरेंद्र मोदी चोर है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब वहां बाढ़ आती है, जब वहां लैंडस्लाइड होता है, जब वहां राष्ट्रीय आपदा होती है, केंद्र की सरकार दोनों हाथ पीछे खींच लेती है और राज्य की कोई मदद नहीं करती। यह भेदभाव आप केरल के साथ कर रहे हैं, यह भेदभाव आप केरल के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए अगर नाम बदलने जा रहे हैं तो चरित्र भी बदलिए, अपने काम करने का तरीका बदलिए। सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते हैं कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? उत्तर प्रदेश में अवमुक्तेश्वरानंद जी पे झूठा पक्षों का मुकदमा लिखा। पूरी दुनिया में जो विशेषता बताई गई वो कहा गया विविधता में एकता भारत की विशेषता। मान्यवर, देश में भाषा का सम्मान, वस्त्र का सम्मान, जातियों का सम्मान, धर्मों का सम्मान, राज्यों का सम्मान होना ही चाहिए। क्योंकि भारत के बारे में यह कहा गया, हमारी पूरी दुनिया में जो विशेषता बताई गई वो कहा गया विविधता में एकता भारत की विशेषता। हमारी विशेषता है कि हम अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग एक साथ हिंदुस्तान में रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं केरल के लोगों को कि आज उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केरल राज्य का नाम केरलम किया जा रहा है। उनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, यहां पर शंकराचार्य जी का भी जिक्र हुआ। शंकराचार्य जी के बारे में आपके मन में कितना सम्मान है? उत्तर प्रदेश में अवमुक्तेश्वरानंद जी पे झूठा पक्षों का मुकदमा लिखा। This is going out of the topic. Sir, I cannot allow. Sir, शंकराचार्य जी का जिक्र हुआ। This is not on Kerala. माननीय संजय जी, सर मैं this is not on मेरा Kerala. टाइम जा रहा है सर। No, Sir, please on Kerala. On Kerala. Sir, केरला पे। Sir, यूपी, केरला। केरलम आपने नाम रखा, बहुत अच्छी बात है। Please. लेकिन केरल के लोगों की पीड़ा के साथ भी आप खड़े हुए, वहां के विकास के साथ, वहां की शिक्षा के साथ, वहां की स्वास्थ्य की व्यवस्था के साथ केंद्र सरकार की जितनी अधिक से अधिक मदद हो सकती है उस राज्य को पहुंचाने का काम कीजिए मान्यवर। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब वहां बाढ़ आती है, जब वहां लैंडस्लाइड होता है, जब वहां राष्ट्रीय आपदा होती है, केंद्र की सरकार दोनों हाथ पीछे खींच लेती है और राज्य की कोई मदद नहीं करती। यह भेदभाव आप केरल के साथ कर रहे हैं, यह भेदभाव आप केरल के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए अगर नाम बदलने जा रहे हैं तो चरित्र भी बदलिए, अपने काम करने का तरीका बदलिए। सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। फैजाबाद का नाम मान्यवर सर, Again we are going out to सर from सर Kerala. अरे नाम बदला जा रहा है तो कुछ तो बोलने दीजिए सर। सर, फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा गया। हमने सोचा प्रभु श्री राम के चरित्र का पालन करते हुए, उनकी मर्यादाओं का पालन करते हुए, प्रभु श्री राम के नाम से प्रॉब्लम सर, राम का नाम नहीं ले सकते हम लोग। मैंने सोचा अयोध्या नाम रखा गया, प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन होगा। लेकिन राम के मंदिर के चढ़ाव में चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, चोरी हो रही है। खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं सर। मैं आपके माध्यम से अंत में फिर से एक बार यह कहना चाहता हूं, आप बहुत अच्छा फैसला कर रहे हैं। नामों को बदलने का काम आप करते हैं, लेकिन काम को बदलने का भी काम करिए। राम राम जपना, पराया माल अपना छोड़ दीजिए। सभापति जी,
सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने दिया के तो लिए। समय आपको मुझे समय... तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय आपको सभापति दिया। महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, इसीलिए जा रहा है। सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? श्री टी आर बालू जी, श्री टी आर बालू जी, श्री टी आर बालू जी, टी आर बालू जी, टी आर बालू जी, ओनली टी आर बालू जी, टी आर बालू। Suddenly bringing the bill before the home. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so that's why government has referred to the JPC. किरण रिजिजू जी, अब सुन लीजिए, if I मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया, टी आर बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो अब फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि JPC में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने कहा कुछ प्रमुख बिल्स को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहाँ बिंदु पे इसका विरोध है तो JPC में आप अपना मत रख सकते हैं। स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है सदन के सामने कि आपको जो एक चिंता है या नीट की परीक्षाओं को लेकर के चर्चा चाहिए और उस पर गृह मंत्री जी का जवाब चाहिए। तो आज स्पष्टता आ गया कि ये नहीं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ कर दें। मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि जब सरकार इस पर तैयार है, आप माननीय गृह मंत्री जी जिसे जवाब चाहते हैं, तो आई थिंक सो फिर तो सदन में सहमति बन गई। सदन में अब कोई डेडलॉक होना नहीं चाहिए। आपकी मांग थी कि माननीय गृह मंत्री जी इस चर्चा पे जवाब दें। लगातार सदन कई दिन तक आपने बाधित रखा, तो जब लगातार केवल ओनली राइट फ्रॉम 2-3 weeks you were demanding only कि होम मिनिस्टर शुड रिप्लाई एंड ही शुड पार्टी। नहीं, अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है
तो मैं केसी वेणुगोपाल जी चाहता हूँ कि सरकार तैयार है। नहीं, आपकी क्या राय है? सरकार तैयार है? अगर चर्चा चाहते तो उनको कहिए गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन एंड होम मिनिस्टर इज नाउ सिटिंग, ही इज रेडी टू रिप्लाई इवन ऑन एवरी पॉइंट। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, क्यों माननीय सांसदीय के में आपने एक फिर से पूछ ली संसदीय कार्य मंत्री जी। सभापति